पीछे पीछे आपके माध्यम से हम जम्मू कश्मीर की जनता को ये बताना चाहते हैं कि आजकल मोदी जी और बीजेपी सरकार का जो नया भारत का सपना है वो साकार हो रहा है। किस तरह से कि मणिपुर की घटना में औरतों को नंगा करके उनके साथ उनकी बेहुरमती की जाती है, उनके साथ दुष्कर्म किया जाता है और उनका कत्ल किया जाता है। देश में शरेआम गरीब आदमी को लेकर के उसके ऊपर पेशाब किया जाता है। इंसानों की ज़िंदगी ताक ताक करके रखती है। और राजस्थान में आप देखेंगे वहाँ दिन दिहाड़े कई दलितों को मार मार करके शरेआम मारपीट करके उनको ख़त्म किया जाता है। भारत की नींव रखी है। फिर डेवलपमेंट के नाम पे जम्मू कश्मीर में बहुत डेवलपमेंट हो रही है और आप मीडिया पे देखें इतना प्रचार हो रहा है कि जम्मू कश्मीर की जो तरक्की है उसकी मुस्कुराहट आ रही है लोगों को। लेकिन आप देखें लखनपुर से लेके जितने भी नए ब्रिज बने हैं मोदी सरकार के टाइम में, कालीबड़ी वाला ब्रिज वो भी टूट गया, जालेचक में चटवाल वाला पुल वो भी टूट गया, बेई वाला पुल जो है वो भी अनसेफ डिक्लेयर कर दिया गया और आगे के जितने भी ब्रिज बने हुए हैं, मोदी नगर में सीधा पुल जो है वो नीचे गिर गया। आप खुद देखें, ये जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट है। क्योंकि इन चीज़ों से एक चीज़ बाहर आ रही है कि जो मोदी जी नारा देते हैं करप्शन फ्री सरकार देनी है, ना खाएंगे ना खाने देंगे। लेकिन ये अगर खाने वाला काम नहीं है, अगर कोई करप्शन नहीं हो रही है, तो ये ब्रिज कैसे टूट रहे हैं? वहाँ मटेरियल नहीं लगाया जाता, वहाँ टेक्निकल जो लोग लगाए गए हैं वो सही मायनों में उसका अंदाज़ा नहीं लगा पाते, कितना वहाँ एस्टिमेट नहीं बनाया जाता, किस तरह से बनाना है। टेक्निकल नो हाउ के बारे में भी ये हमें डाउट है कि यहाँ जानबूझ करके लोग, जब कंपनियों को ठेका दिया जाता है, कंपनियाँ आगे सबलेट कर देती हैं तो वहाँ आधा मटेरियल जो है वो कंपनियों में आपस में बांट लिया होता है और कंपनियों को ये ठेके अलाट करने के लिए वहाँ भी इसी तरह का कोई काम चलता है, जिसकी वजह से ये जम्मू कश्मीर की हालत जो है वो इस तरह नकारा हो चुकी है। कश्मीर में आप देखें छोटी सी बात होती है, वहाँ पैकेज फटाक से जाता है, लेकिन जम्मू के लोगों को जहाँ इनके प्रवक्ता रखे हुए हैं वो सिर्फ ये दुहाई देते हैं कि हम बहुत तरक्की करवा रहे हैं, जम्मू कश्मीर को नए रास्ते पर नया कश्मीर बना रहे हैं। लेकिन यहाँ गरीब लोगों की हालत क्या है? यहाँ इतनी एट्रॉसिटीज़ बढ़ चुकी हैं। परसों जम्मू में पिछले हफ्ते एक दलित का शरेआम मकान जलाया गया, कोई पूछने वाला नहीं। और इन पे कितने अत्याचार हो रहे हैं, शरेआम आदमियों का खात्मा किया जाता है, कत्ल किया जाता है, सरकार कुछ ध्यान नहीं दे रही। थानों में जाओ, पुलिस स्टेशन जाओ, जहाँ मर्जी, जम्मू कश्मीर नहीं है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है कि मातृशक्ति जिसके माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं, हम देश को आगे ले जा सकते हैं, उनके साथ इस तरह के दुष्कर्म हो रहे हैं। दिल्ली में जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार है वहाँ तो लोगों को डर ही नहीं रहा और बीजेपी सरकार ने ये एक नारा दे करके आपस में जो बैर विरोध खड़ा कर दिया है, चाहे हिंदू मुसलमान का, दलित जनरल कास्ट का, सिख ईसाइयों का। ये भारत नया भारत बनने वाला जो है, इसमें आपस में सिर्फ दंगे फसाद और जो पहले का हज़ारों साल पहले जो छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज़ थी, छोटी छोटी रजवाड़े थे बने हुए, इसी तरह इस कगार पे आ जाएंगे। इसलिए आप लोगों के आगे आंखों पर डाल रखा है, इससे बाहर निकलिए, सच्चाई को समझिए कि बीजेपी सरकार ने जिस तरह का ये कारनामे कर रही है, जिस तरह तानाशाही और यहाँ जम्मू कश्मीर में जो लूट खसूट मची हुई है, अगर इस पे आप लोगों ने कोई फैसला नहीं किया तो आने वाले वक्त में हमारे बच्चे जो हैं वो फिर से गुलाम हो जाएंगे। अगर हमारे पर अलग अलग तरह के जुल्म ढाए जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक बात दिन रात
इनके जो वर्कर हैं अभी 9 साल की उपलब्धि गिनाने के लिए घर घर तक उनके पैम्फलेट बना करके बांट रहे हैं, क्योंकि इनके पास काम तो कोई है नहीं, पैसे खुले हैं, ऊपर से भी आ रहे हैं शराब नशा धूप हमारे जम्मू कश्मीर को तबाह करने के लिए दुकानें शराब की खोली जाए, लोग प्रोटेस्ट करते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से जो खबरें पूरी वायरल हो रही हैं और सब लोगों के सामने आ रही हैं, उनका खंडन करते हुए, उनकी निंदा करते हुए, ये जो सेंटर गवर्नमेंट है इसकी नाकामी को दर्शाने के लिए, इसकी नाकामी को लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि मीडिया तो ये बात जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो पूरी तरह बीजेपी के कैप्चर्ड में है, वो बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो सामने दिखाता ही नहीं है। तो इसीलिए आप सबके माध्यम से एक कोशिश करी गई है कि इनकी जो कार्य करनी है, जो कथनी और करनी में अंतर है, वो लोगों को बताया जाए। और जो ये नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, उसका ये कितना समर्थन करते हैं, कितना ये लोग उस पर खरे उतरते हैं, ये आपके माध्यम से लोगों को टाइम टू टाइम पता चलता ही रहता है। ब्रिजभूषण सिंह जी वाला जो इंसिडेंट है, आप उससे पता कर सकते हैं कि जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए, जिन बच्चियों ने हमारे देश के लिए स्वर्ण पदक लाए, उनकी वहाँ सुनवाई नहीं हुई। मणिपुर का इंसिडेंट ले लीजिए, राजस्थान का इंसिडेंट ले लीजिए। ये अगर हम लोग विश्व गुरु बनने के लिए, वाहवाही लूटने के लिए फ़ौरन में वहाँ पे एक प्रधानमंत्री का वेलकम होता है, उसको दर्शाने के लिए मीडिया 24 घंटे अपने टेलीकास्ट चलाती है, तो इन घटनाओं पे वो चुप्पी क्यों नहीं उनसे पूछती कि आप लोग ऐसे क्यों चुप हैं? ऐसे इंसिडेंट्स के लिए क्यों कोई ऐसा एक ठोस कानून या फिर कोई अमेंडमेंट? इन्होंने 370 तोड़ी अमेंडमेंट करके, हाँ जी हमने ये अमेंड करा, हमने ये अमेंड करा। क्यों लॉ में अगर कहीं पे कोई चूक है, अगर आपको लगता है कि इसी लॉ को सख्त बनाने की ज़रूरत है जिससे ऐसे जो कार्य हैं उनकी निंदा हो सके, उसके जो दोषी हैं उनको एक जवाब दिया जा सके, उन पे कार्रवाई की जा सके, उसके लिए अमेंडमेंट क्यों नहीं की जाती? आज जो मणिपुर वाला केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, उसके बाद जाके कुछ कार्रवाई होने की उम्मीद नज़र आई है। और जो बीजेपी के लोग हैं, जो सो कॉल्ड वर्कर्स हैं, वो इसमें भी बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट राजस्थान के लिए क्यों नहीं बोला, ये के लिए क्यों नहीं बोला। इनफैक्ट कि जब भी कभी ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तब हमें पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के एक इंसानियत तौर पे एकजुट होके जो दोषी हैं, चाहे वो किसी भी समाज से है, किसी भी पार्टी से है, उनका जो है वो खंडन करना चाहिए और उसके लिए एक साथ एकजुट खड़ा होना चाहिए। आज हम जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट की बात करें, जम्मू कश्मीर में 9 साल बेमिसाल की जो नारा है वो देके भाजपा सरकार बहुत लोगों के बीच में जा रही है। और जो ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट है ये आपके सामने है, ये हमारा पुल है, जितने भी पुल हैं ये इनके फ्लाईओवर्स। जब हमारे पास आप नेशनल हाईवे 44 जो हमारे जम्मू कश्मीर को कनेक्ट करता है बाकी भारतवर्ष से, आपको वो संभालने के आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, उसको मैनेज करने के लिए आपके पैसा नहीं है। आप एक्सप्रेस हाईवे के लिए लोगों की जगह ज़मीनें क्यों ख़राब कर रहे हैं? आप क्यों उन लोगों के जो गवर्नमेंट लैंड पे अगर अपना रह गुजर कर रहे थे उनसे छीन के बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को दे रहे हैं? आपके पास यहाँ के लोगों की मूलभूत सुविधाएं देने के लिए पैसे नहीं हैं, आपके पास गलियां नालियां बनाने के लिए पैसे नहीं। एक छोटा सा फ्लड आता है और हमारे एरिया की एकड़ के एकड़ ज़मीन बह के चली जाती है, आपको उनको मुआवजा देने के लिए पैसे नहीं है। और इंडस्ट्रीज को आपने यहाँ पे 500 कनाली जगह आपने दान कर दी, फ्री ऑफ कॉस्ट में दे दी गई। उसके लिए क्यों आप लोग आंखें बंद करके? ये हमारे जनता को समझना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा। अगर इसी प्रकार चलता रहा तो आने वाला समय जो हमारे जम्मू कश्मीर के लिए है वो बहुत ख़राब है, क्योंकि जब यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी, जब यहाँ पे इंडस्ट्री, अभी सिर्फ एक सीटीएम है, आप वहाँ पे देख लीजिए कि जो बाहरी राज्य के लोग वहाँ पर रहते हैं और जो हमारे लोग हैं वहाँ पे कितनी उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी गई है। जब यहाँ पे और ज़्यादा इंडस्ट्रीज इस लेवल की आएंगी तो हमारे लोगों का रोज़गार कहाँ जाएगा और हमारे बच्चे क्या काम करेंगे, ये आपको सोचना है। टाइमिंग बिछाया क्योंकि अमरनाथ यात्रा की थी तो उनके चलते उनको वहाँ पे वो लेपापोती करनी पड़ी। लेकिन अगर हम कंडीशन देखें रोड की, नेशनल हाईवे ने, भाजपा सरकार ने लोगों से लेने के लिए टैक्स, जीएसटी टैक्स, आधार लिंकिंग का टैक्स, दूसरे का टैक्स, तीसरे का टैक्स और सब कुछ टैक्स पैसा वसूलने के लिए तो इन्होंने बहुत सारी स्कीम्स चलाई हैं, लेकिन लोगों को मूलभूत सुविधाएं देने के लिए इन्होंने छोड़े हैं। अपने जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए लोगों को ये बस मनवाना है ज़बरदस्ती,
पता उनको भी है कि विकास कहीं नहीं है, ये सिर्फ लेपापोती है। जो टोल हैं ये लोगों की जेबें काटने के लिए लगाए गए हैं। कौन से प्रावधान है जहां पे आप 30 या 60 किलोमीटर के एरिया में अगर टोल लगता है और वहां का जो हालत है रोड की वो टूटी रहेगी, तो वो कोई भी उसको पूछेगा नहीं। कहाँ हैं इनके MOS, कहाँ हैं इनके बड़े बड़े आला अधिकारी जो इन्हीं रोड्स के ऊपर जाते हैं और उसके बावजूद मीटिंग्स में ये बोलते हैं नहीं जी 9 साल में तो बहुत काम हुआ। जितने ब्रिजेस बनवाए, अभी कुछ दिन पहले मैं एक स्टेटमेंट सुन रहा था एक भाजपा नेता की, देखिए जी 9 साल बेमिसाल हमने जम्मू कश्मीर की काया पलट कर दी। बिल्कुल आपने काया पलट कर दी। पहले श्रीनगर में 100 में से 90 रुपये जाते थे, 10 जम्मू में बढ़ते थे। अब यहाँ से 99 रुपये श्रीनगर में जाते हैं, 1 रुपया जम्मू के लिए बच रहा है। आपने काया पलट कर दी। अभी G20 सम्मेलन जम्मू में क्यों नहीं हो सकता था, इन्होंने श्रीनगर में रखा। किसको दिखाने के लिए? UN को दिखाने के लिए। वहाँ पे फव्वारे लगाए गए, पीतल का पूरा कश्मीर बना दिया है। और यहाँ पे जम्मू के लोगों को क्या दिया? फ्लाईओवर, ताकि जो लोग दिल्ली से आए, बाहर से आए, वो फ्लाईओवर लखनपुर से चढ़ें और श्रीनगर में वहाँ पे लैंड करें। यहाँ के लोग ना यहाँ पे पर्यटन रहेगा, ना यहाँ पे दुकानदार बिजनेस है, वो खाली पेट मरेगा। रेडी फड़ी वालों का तो आप बात ही ना पूछें, क्योंकि यहाँ पे जब एक फ्लाईओवर पे गाड़ी चलेगी ना तो वहाँ पे कोई रेडी फड़ी वाला पहुँचेगा, ना कोई दुकानदार पहुँचेगा। यहाँ से आप रेवेन्यू किस चीज़ का इकट्ठा करेंगे? ये रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए शराबों की दुकानें खोली जा रही हैं, ताकि यहाँ के जो युवा हैं, एक तरफ बोलते हैं यंग इंडिया, प्राइड इंडिया, हम खेल कूद में बनाएंगे। हर 5 दुकानों के बाद 6ठी दुकान आपने शराब की खोल दी है, तो आप बच्चों को क्या एक शिक्षा दे रहे हैं? आप बनाइए ना, मिनी स्टेडियम्स कितने बनाए हैं, आप प्ले ग्राउंड्स कितने बनाए, कितने आपने यहाँ पे स्पोर्ट्स आइटम के लिए जो हैं वो बच्चों को में यूथ में बांटी गई हैं, कितना आपने उनको आप बनाते हैं कि हम लोग इनको प्रोत्साहित करते हैं। आप लोन की लत लेके, लोन्स को उनको झांसा देके बच्चों को एक बार फंसाते हैं, बाद में जब बच्चे या तो लोन नहीं चुका पाएंगे, या वो आत्महत्या करेगा, या वो ड्रग्स में जाएगा, डिप्रेशन में जाएगा। इसलिए मैं इन कड़ी शब्दों से निंदा करते हुए भाजपा सरकार को ये चेताना है, वो पेपर कैंसिल हुआ हो चाहे कुछ भी हो, क्यों एक अगर एजेंसी कोई हायर करी गई है वो कोई फ्रॉड करती है, तो इसमें बच्चों का क्या दिक्कत है? उसके पेरेंट्स ने, जिन्होंने गरीबों ने अपनी मेहनत से फॉर्म भर के पैसे भर के फॉर्म भरे थे, उनको रिफंड क्यों नहीं आज तक दिया गया? अगर उस